प्रेम का दायरा इतना विस्तृत है कि वह अदृश्य, अदेखा, अनाम ईश्वर भी इसमें समाहित है। चलताऊ शब्दों में प्रेम सिर्फ दो मनुष्यों के बीच का कार्य व्यापार है, चाहे स्त्री स्त्री का प्रेम हो, पुरुष पुरुष का प्रेम हो, या बहुत बदनाम रूपों में स्त्री पुरुष का प्रेम हो। लेकिन क्या प्रेम इतना ही सीमित है? हम पाते हैं नहीं। प्रेम जड़ चेतन का कार्य व्यापार है। यह नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, रेगिस्तानों तक विस्तृत है। यह जीव मात्र और प्रकृति तक विस्तृत है। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो घृणा है, इसका क्या कारण है जब प्रेम इतना विस्तृत है? क्यों है इतनी हिंसा और नफरत हमारे समय में या इतिहास में, जहाँ भी हम दृष्टि उठाकर देखते हैं? कौन सी वे व्यवस्थाएं हैं जो इस हिंसा और नफरत को खाद पानी देती हैं, उनको बढ़ाती हैं? तो हम पाते हैं कि धर्म, राजनीति और पूंजी, इन तीनों का गठजोड़ ही हिंसा को आगे बढ़ाने में, फैलाने में या हिंसा की प्रवृत्ति को स्थापित करने में इन्हीं तीनों संरचनाओं ने अपना योगदान दिया है। तो मुझे जो समझ में आता है उसमें धर्म की बड़ी भूमिका है। उस हिंसा को, उस नफरत को बढ़ाने में मुझे सबसे बड़ी भूमिका धर्म की नज़र आती है, क्योंकि जब हम इतिहास पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि धार्मिक शुद्धता जैसी किसी चीज़ के लिए तानाशाह और तानाशाही पैदा हुई, जिससे विश्व युद्धों जैसी विश्व में भूमिका बनी। इसके साथ साथ पूंजी ने भी समय समय पर इसको आगे बढ़ाया है, नफरत को, हिंसा को। हम सब जानते हैं कि पूंजी के लिए युद्ध और नफरत और हिंसा शुद्ध मुनाफे का काम है। कोई अपना टैंक बेचता है, कोई अपनी मिसाइल बेचता है, कोई अपना तेल बेचता है, कोई अपनी गैस बेचता है। तो हमारी एक समझदारी है इस चीज़ पर। लेकिन मुझे इसमें राजनीति की भूमिका, अगर मैं पूंजी और धर्म के बीच में राजनीति की भूमिका देखती हूँ, तो मेरी जो समझदारी बनी है, मैं पाती हूँ कि राजनीति इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है जितना कि धर्म और पूंजी। लेकिन इतना तो है ही कि देश को, समाज को भीतर से वो अस्थिर कर सके, जैसा कि अभी वर्तमान में करने की एक कोशिश जारी है। तो राजनेता कभी कभी धर्म की आड़ में, पूंजी की आड़ में, पूंजी धर्म के आड़ में, राजनीति के आड़ में, ये तीनों नफरत और हिंसा को बढ़ाने का पूरा कार्य व्यापार करते हैं। तो अभी जो भारत की पूरी स्थिति है, जिसमें हिंसा के एक अति सामान्यकरण हो रहा है, जिसको एक टर्म दिया गया है न्यू नॉर्मल। तो अभी के भारत में हिंसा एक न्यू नॉर्मल है। मैं उसके विवरणों पर उतना नहीं जाऊंगी। हम सबको वो घटनाएं याद हैं, वो दुर्घटनाएं याद हैं, वो नाम याद हैं, हमारे जहन में है कि कैसे अखलाक को, जुनैद को, जो एक बच्चा था, इस हिंसा के उसमें मारा जाता है। और एक व्यक्ति भी, उस भीड़ से एक व्यक्ति भी निकल कर नहीं आता है जो ये बात कह सके कि हाँ, जुनैद को किसने मारा, हाँ, अखलाक को किसने मारा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी हो रही है, कि देख करके चीज़ों को अनदेखा करना, ना देखने की एक प्रैक्टिस करना कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। ये न्यू नॉर्मल मुझे लगता है। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसको अलग अलग, अभी जो कठुआ में बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको धर्म और राष्ट्र की सत्ता ने संरक्षण दिया। उसके बाद अन्य जगहों पर जो घटनाएं हुई, किसी को राजनीतिक सत्ता ने दिया तो किसी को जाति सत्ता ने संरक्षित किया। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, उसे एक बतौर महिला मैं देखती हूँ तो मुझे घबराहट होती है, मुझे डर लगता है, मुझे एक तरह से शर्मिंदगी भी इस बात की होती है कि जिनको जेलों के भीतर होना चाहिए, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो लोग खुले में घूम रहे हैं और अपने ताकत और पूंजी और राजनीति और धर्म के गठजोड़ से इन सारी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मुझे लेकिन
सबसे ज़्यादा तरस जनता पर आती है, सबसे ज़्यादा चिंता उसी की होती है जो राजनीति के इस हिडन एजेंडे पर चल रहा है और अपने भविष्य को एक तरह से बारूद की ढेर पर पालने की कोशिश कर रहा है। उसको नहीं पता कि जब ये बारूद फूटेगा तो किसी एक का घर उसमें नहीं बर्बाद होगा, एक का परिवार नहीं बर्बाद होगा। जब ये जितना अधिक बारूद इकट्ठा किया जा रहा है, तब मुझे लगता है कि मैं उसकी ओर से थोड़ा निराश होती हूँ, लेकिन इतना नहीं निराश होती हूँ कि उस चीज़ को छोड़ दूँ और चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊँ। मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी मिसाल अगर जिसका जिक्र कर रहे थे कि क्या तानाशाहों का हृदय प्रेम से बदला जा सकता है, तो प्रेमचंद इस बात को तवज्जो देते हैं कि मनुष्य के भीतर कई तरह की आत्माएं रहती हैं, कई तरह के सोच विचार होते हैं। अगर हम किसी एक को जो हमारे हित में है, जो हमारे पक्ष में है, अगर उस पर हम काम करें तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे निखारा जा सकता है। तो मैं थोड़ा इसमें भरोसा रखती हूँ, क्योंकि अगर इसमें हम भरोसा खो देंगे तो हमारे सामने कोई रास्ता और दूसरा नहीं है। हम किस उम्मीद से जनता के पास जाएंगे। तो मैं इसीलिए जनता से, उस अदृश्य जनता को ध्यान में रखकर ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो धर्म का, अगर उसको धर्म लेना ही है तो जो धर्म का ध्वंस तत्व है उसको छोड़ करके, जिसको कि उसके दर्शन का मूल माना जाता है, जो धर्म तत्व कहा जाता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये अंतर्विरोध यहाँ दिख सकता है, लेकिन ये मैं इसको नहीं मानती हूँ। मैं उस जनता के लिए ये बात कह रही हूँ जो धर्म के प्रति आस्थावान है। क्योंकि मैं जब देखती हूँ धर्म के इतिहास को भी, अगर उसके भीतर से डिवाइड करके उसे देखती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि बुद्ध नफरत नहीं फैलाते, राम रहीम नफरत नहीं फैलाते, या हमारे जो और लोग हुए हैं वो नफरत नहीं फैलाते। निजामुद्दीन औलिया हुए हों, खुसरो हुए हों, जो हमारे साहित्य में बड़े बड़े कवि हुए हों, मध्यकाल के जितने कवि हों, कबीर हो, रहीम हो, मीरा हो, रसखान हो, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जायसी हो, वो सब इस नफरत के रास्ते पे चलने को किसी को उपदेश नहीं देते, ना उस रास्ते अपनी कोई कविता करते हैं। तो मैं यहाँ से एक बात ये सोचती हूँ कि शायद यहीं से कोई रास्ता जनता के लिए दिखे और जनता उस नफरत के रास्ते को छोड़ करके इस प्रेम के रास्ते, सौहार्द के रास्ते, आपसे भाईचारे के रास्ते चले। क्योंकि शायद प्रेम का रास्ता कठिन है, इसलिए प्रेम के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। जो भटकाव आते हैं, हम भटक जाते हैं। कविता में भी कहा गया है कि प्रेम का पंथ थोड़ा कठिन है और रास्तों से वह तलवार की धार पर चलने के समान है। तो इसलिए वो रास्ता कठिन है, उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के, मेहनत करके, एक एक लोगों को शायद उस रास्ते पर लाने की ज़रूरत हो। कबीर भी यही कहते हैं, अगर साहित्यकार की दृष्टि से देखें तो कबीर भी ये कहते हैं कि आप घर है प्रेम का, खाला का घर ना। तो चाहे उसे आप प्रेम का घर कहें कबीर की, चाहे भक्ति का घर कहें, लेकिन घर तो यही है कि आप अपने किसी नफरत अहिंसा को लेके, किसी के प्रति कोई विद्वेष कलुषता लेकर आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस रास्ते शायद मैं एक उम्मीद देखती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक उम्मीद दिखाई देती है, जिसे रहीम भी कहते हैं। राजनीति जिसको आज करने की कोशिश कर रही है, बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से राजनीति उसी चीज़ को करने की कोशिश कर रही है कि हमारे भीतर का जो जल तत्व है, जो प्रेम है, जो आपसी सौहार्द है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के रूप में देखते हैं, शायद उसी को तोड़ने की कोशिश है। तो हमें तो पहले ही सावधान किया गया है कि वह एक जो प्रेम का जो माला है, जिसमें सारे हम फूल के रूप में गुथे हुए हैं, अगर वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो सुगंध है वो हम तक नहीं पहुंचेगी। चाहे आप उसको रूपक के रूप में देश पर लागू कर लीजिए, वो चाहे किसी भी धर्म को, अगर इस देश से हम, जैसा कि आज की राजनीति प्रैक्टिस कर रही है और सोच रही है, जो भावना हमारी जनता के भीतर, हमारे भीतर भर रही है,
तो आप किसी भी धर्म को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्ध हो, जैनिज्म हो, यहूदी हो, कोई भी, आप इस देश में उनके प्रति नफरत करके इस देश को आप कहीं नहीं ले जा सकते। शायद इस छोटी सी बात को वो समझते हैं और समझ कर भी नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बात उनके एजेंडे में शामिल है। कबीर इसी को शायद कहते हैं कि सारे तत्व जो हमारे भीतर है वो वही तत्व सबके भीतर है। तो उस तत्व के, जब वो तत्व एक है, तो हमें नफरत पर शायद भरोसा, या जो नफरत का रास्ता है, जो नफरत की खेती है, उसे छोड़ करके एक सौहार्द के रास्ते, प्रेम के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग नफरत को फैला रहे हैं वो अपने देश को, अपने परंपरा को, अपने इतिहास को ठीक से नहीं जानते हैं। नहीं तो वो ऐसा करते हुए कम से कम उनकी आत्मा थोड़ा तो जरूर कांपती। मुझे एक बात और लगती है कि जो लोग अपने देश के किसी भी नागरिक से, किसी भी, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं, उनसे विद्वेष रखते हैं, वैसे लोग अपने परिवारों से कैसे प्रेम करते होंगे, वो अपनी पत्नियों से, अपनी बेटियों से, अपने बहनों से कैसे प्रेम करते होंगे। मुझे इस बात पे संदेह ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वो प्रेम नहीं करते होंगे। तब मैं ये अपने घरों में जो महिलाएं हैं, जो मेरी दोस्तें हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, मैं जिनके संपर्क में होती हूँ, मैं इस बात को कहती हूँ कि जो व्यक्ति किसी मनुष्य से नफरत कर सकता है, वो अपनी बेटी से कैसे प्रेम कर सकता है। और ये एकदम देखने की बात है, ये एकदम अपने परिवारों के भीतर की बात है, ये एकदम अनुभव की हुई बात है कि मतलब जब वक्त आएगा तो वो बेटी का भी गला काट लेंगे, पत्नी का भी गला काट लेंगे, भाई का भी गला काट लेंगे। तब हमें इस प्रेम को, किसी नफरत को किसी धर्म विशेष के खांचे से बाहर ले जाके एक बड़े परिदृश्य में से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ धर्म के बीच में खाई नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि मनुष्य के बीच में, अपने परिवारों के बीच में भी एक तरह की नफरत और हिंसा को पालने का एक बेसिक जो खेती है वहाँ से होनी शुरू होती है। तो हमारा तो साहित्य यही कहता है, हमारा तो इतिहास यही कहता है। मेरी तो यही अपील है उस जनता से कि आपको सीखना है तो इतिहास से, अगर आप सीखना ही चाहते हैं कुछ, तो शांति सीखो, प्रेम सीखो, वहाँ पे जो आपसी भाईचारा है वो सीखो। आपको हिंसा सीखने की, आपको नफरत सीखने की, आपको जातिवाद, मर्दवाद, सवर्णवाद सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना है तो कम से कम इस प्रेम और सौहार्द को सीखो, स्त्री तत्व को सीख लो। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। शुक्रिया।